हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बनसेबैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती पहले से ही बहुत सारे विवादों में लगी रही। जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तभी से 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को लेकर विवाद था। शिक्षा मित्र लगातार कट ऑफ के लिए लड़ते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर उनको एक बड़ी हार देखने के लिए मिली कट ऑफ को लेकर, क्योंकि उनका दावा ये था कि जो कट ऑफ लगाया गया है 60-65 वो 40-45 होना चाहिए था। लेकिन उसी समय पर बीएड को लेकर भी 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद हुआ था। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जो कि 28 जून 2018 को जारी किया गया था। दोनों बातें थोड़ी आप सभी के लिए समझने में मुश्किलें होंगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो रियल ऑथेंटिक होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। बात कर लेते हैं डिटेल में, क्योंकि एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसके अलावा हाई कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अलग अलग याचिकाएं लगी हुई हैं। जो आप सभी की हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है वो आपको देखने के लिए मिलती है आकाश पटेल की याचिका। आकाश पटेल वही है जिसके माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले बीएड को चैलेंज किया गया था। दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो कि गुड्डू शर्मा के माध्यम से दाखिल की गई है ना। अब शर्मा है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन गुड्डू है। अब उनके माध्यम से डाली गई है, तो वो एक शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने कट ऑफ को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक याचिका दाखिल की थी, रामचरण मौर्य के नाम के ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, उन्हीं के अंडर में। लेकिन जो मुख्य थे वो कहीं ना कहीं गुड्डू थे। अब ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि अब दोनों के माध्यम से याचिका दाखिल कर दी गई है, एक तरफ आकाश पटेल, दूसरी तरफ गुड्डू शर्मा। अब ये दोनों, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, एक हाई कोर्ट के अंदर है। लेकिन मामले को समझने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए आदेश में और 69,000 शिक्षक भर्ती के दिए गए आदेश में अंतर क्या है। अंतर यह है कि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पे आपने जो मांग की है उसी की मांग को पूरा किया जाता है। या तो कोर्ट उस बात को मानती है या फिर उसको नहीं मानती है। मान लीजिए जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 और 40-45 को लेकर मामला गया हुआ था, तो कोर्ट के माध्यम से 40-45 को सिंगल बेंच ने माना, है ना, 60-65 को नहीं माना। डबल बेंच में गए, वहाँ पे 60-65 को माना, लेकिन 40-45 को नहीं माना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पे 40-45 को माना, लेकिन 60-65 को नहीं माना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दो मुद्दों पे सुनवाई करती है, या तो आपकी बात मानी जाएगी या फिर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों पे फैसले नहीं सुनाते हैं, क्योंकि जब तक याचिका दाखिल नहीं करेंगे, कोर्ट कहती है कि जो हमसे न्याय मांगने आए हम उसी को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए आदेश लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि बीएड अभ्यर्थी तो सभी सेम है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के होते या फिर वर्तमान में निकाली जाने वाली शिक्षक भर्तियां बीएड को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। उसकी वजह यह थी कि सिंगल बेंच के ऑर्डर आने के बाद चैलेंज किया गया था, पहला। दूसरा मुद्दा यह भी देखने के लिए मिला कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हुई तो वहां पे बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई थी और उस समय पे उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं था। लेकिन अब जब एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है, तो उसके बाद फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को निशाना बनाया गया है, जहां पर शिक्षा मित्रों के माध्यम से 69,000 को नए सिरे से कराए जाने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मांग की गई है उसको लेकर तो 304 पेज की एक पूरी याचिका है, जिसके लिए मैं आप सभी की वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, इसलिए मैंने उस पर अभी मुद्दे पर बात नहीं की है। 304 पेज बहुत होते हैं। अब 304 पेज के अंदर जो मांग रखी गई है वो यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को नए सिरे से करवाया जाए और जितने भी बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, चाहे वो 40,000 या 45,000, उनको 69,000 से बाहर किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर लागू होगा? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को तय कर देती ऑर्डर जारी करते समय कि भाई जो 69,000 शिक्षक भर्ती या जो पुरानी भर्तियां हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो ये विवाद वहीं खत्म हो जाता। लेकिन हाल ही में छात्रों के माध्यम से इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन याचिका भी दाखिल की गई है, जिसमें बहुत जल्द सुनवाई होगी और उस क्लैरिफिकेशन याचिका के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी जवाब मिलेगा कि जो पुरानी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन होगी। अगर एनसीटी इस मुद्दे पर अपनी कोई गाइडलाइन दे देती तो इस मुद्दे को लेकर दोबारा से क्लैरिफिकेशन याचिका डालनी नहीं पड़ती। तो ऐसे में जिन छात्रों के मन में ये सवाल है
कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लाइन में ये लिखा हुआ है कि जब तक कोई जो भी यहाँ से नियम बनाया गया था संस्था के माध्यम से, उसको किसी न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक वो वैलिड है। ये बात 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में लिखी हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर मामला जाता है तो वहाँ पर 3 जजों की बेंच कहती है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है और उसके बाद लिए गए सभी फैसले इनवैलिड हो जाते हैं। तो दोनों बातें थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने वाली हैं, क्योंकि एक में कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि 28 जून 2018 के बाद निकाले गए विज्ञापन अमान्य है। 11 अगस्त को कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जब तक वो नोटिफिकेशन वैलिड था तब तक उसको मानना चाहिए था। तो इन सभी बातों को लेकर एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और उसमें जब सुनवाई होगी तो ये तय होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है वो इसमें लागू होगा या नहीं, सीधी सी बात। दूसरी बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार को एक तगड़ा झटका लगेगा कोर्ट के माध्यम से। ये क्यों लगेगा, इसको थोड़ा आपको समझना होगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जब बीएड को सम्मिलित किया गया था तो वहाँ पर एनसीटीई की गाइडलाइन को ध्यान में रखा गया। अब एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो या कोई भी, उसमें बीएड प्लस 6 मंथ का बेस कोर्स नियुक्ति के 2 साल के भीतर हो जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके अब ये मामला 2023 में आ चुका है और ये भर्ती 2018 में निकाली गई थी और जो नियुक्ति हुई थी वो 2020 में आपको देखने के लिए मिली थी। यानी कि लगभग 3 साल हो चुके हैं और अभी तक इसको बेस कोर्स नहीं करवाया गया। अब सरकार इस पर न्यायालय का मामला रख दे कि मामला कोर्ट में, कई बार सरकार कुछ भी कह दे, ये तो सारी की सारी बातें गोल गोल घुमाने वाली हैं। लेकिन कोर्ट इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका देने जाने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 69,000 को लेकर बीएड के लिए सब कुछ किया गया। बीएड को प्राइमरी में शामिल किया, एनसीटीई के नोटिफिकेशन को उत्तर प्रदेश में लागू किया, बाद में कट ऑफ बढ़ा भी दी, 60-65 लगा दी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और फिर बीएड के लिए, कट ऑफ के लिए सरकार ने लगातार हर संभव प्रयास तो किए। लेकिन जो फाइनल था बेस कोर्स के लिए, बेस कोर्स सरकार ने अभी तक नहीं करवाया। अब सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट और न्यायालय के बहाने में अटकी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे जो एनसीटीई की गाइडलाइन थी कि 3 साल के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बेस कोर्स करवाया जाए और उसके आधार पर आगे की जो इनकी नियुक्ति है वो डिपेंड करेगी। तो इस मामले पर अब जो आपकी सुनवाई होने वाली है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। आज की तारीख में देर शाम तक इस मुद्दे पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर आज होने वाली सुनवाई निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी है और इसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। उसकी वजह मैंने आप सभी को बता दी है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती हो या कोई भी अभ्यर्थी, जहां पे बीएड अभ्यर्थियों को चयनित किया जा रहा है उसके 2 साल के भीतर उनका बेस कोर्स कराना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेस कोर्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है और बेस कोर्स को हटाते हुए उन्होंने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से हटा दिया था। फिलहाल आज होने वाली सुनवाई देर शाम तक जो भी अपडेट निकलेगी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि बेस कोर्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है और उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संकट के बादल हैं अलग अलग भर्तियों में। लेकिन पुरानी भर्तियों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को किस तरीके से लागू किया जाएगा, लागू होगा या नहीं, अब इन्हीं मुद्दों को लेकर बहस जारी है। आकाश पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है बीएड को बहाल करने के लिए और गुड्डू सिंह ने जो याचिका दाखिल की है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। इन दोनों ही मुद्दों पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे तरीके से टिकी हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सर 69,000 शिक्षक भर्ती नए सिरे से होगी, क्या 40,000 बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि इन मुद्दों पर कुछ भी इस तरीके से बोलना बिना तथ्यों के वो पूरे तरीके से गलत होगा। यहाँ पे तथ्य क्या कहते हैं आप उनको समझें। तथ्य ये कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड को चैलेंज किया गया था उस समय पर वो मामला अलग था, आज का मामला अलग है, क्योंकि वहाँ पे बीएड की योग्यता को चैलेंज किया गया था। अब बीएड की योग्यता तो सरकार ने बता दी थी कि जब से बीएड आया टीईटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा पास होने लगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़्यादा क्वालिफाइड हुए, 68,500 में कम हुए थे सेम। तो अब यहाँ पे क्या है, एनसीटीई का नोटिफिकेशन, यहाँ पे एनसीटीई का गजट ही पूरे तरीके से अमान्य कर दिया गया। जिस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को लाए थे वो नोटिफिकेशन ही अमान्य हो गया। तो दोनों चीज़ें पूरे तरीके से अलग हैं। अब देखना ये होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ऑर्डर को लागू करती है या नहीं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब तक कोई आदेश रद्द नहीं हो जाता तब तक वो लागू है,
जो ऑर्डर के अंदर बीपीएससी पे दिया था 3 जजों की बेंच में, उसमें वो कहते हैं कि 28 जून 2018 के बाद लिए गए सभी फैसले उस नोटिफिकेशन के रद्द हो जाने के बाद इनवैलिड हो जाते हैं। तो दोनों ही बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस बात पर नहीं पहुंच सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में होगा क्या, लेकिन जो हो रहा है आप उसको समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाएं निश्चित तौर पर 69,000 के लिए नुकसानदायक हैं और इस पे कुछ बड़ा आदेश आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी मैं किसी मुद्दे पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किसी भी मुद्दे पर नहीं दिया है। बीपीएससी में उन्होंने बताया था कि पूरे नोटिफिकेशन इनवैलिड हैं और पहले आदेश में उन्होंने कहा कि जब तक उसको रद्द नहीं किया गया तब तक वो वैलिड। फिलहाल देखना यह होगा कि आज होने वाली सुनवाई में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर हाईकोर्ट क्या आदेश देती है और जो नए सिरे से 69,000 शिक्षक भर्ती में मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उस याचिका पे अभी कोई सुनवाई निर्धारित नहीं हुई है। जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती मैं आपको नहीं देता हूं, क्योंकि अभी इस मामले पर कोई सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन आज बीएड वर्सेज बीटीसी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई है। देखना यह होगा कि देर शाम तक कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे पर क्या आदेश मिलता है। अगर लंबी सुनवाई होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगेगा। फिलहाल जो भी अपडेट रहेंगी मैं आपको पल पल की इसी चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।